अच्छा जी, तो यूएस वीजा के लिए जो एप्लीकेशन है वो मैंने खुद फिल की थी, क्योंकि मुझे पहले मेरा एक यूके का वीजा रिजेक्ट हुआ था। वो वजह क्या थी, जो वो जिस कंसल्टेंट से मैं करवा रहा था उसने मुझसे पैसे तो ले लिए, लेकिन उसने मेरी सैलरी की डिटेल्स सही पूरी नहीं दी, उन्हें प्रोवाइड की डॉक्यूमेंट्स में, तो उस वजह से मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद जो वीजा है वो उसकी एप्लीकेशन मैंने खुद फिल की थी अपने दोस्त के साथ, निशान के साथ, कंसल्टेशन के साथ। तो पर्पस ऑफ विजिट जो था ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि मेरा पर्पस ऑफ विजिट क्या था। तो एक इंटरेस्टिंग वाकया इधर ये भी है कि जब इंटरव्यू होता है तो वो एक रो बनी होती है, लाइन बनी होती है, तो 4-5 वो बूथ होते हैं, विंडोज होती हैं, तो उसमें वो कॉन्सुलेट ऑफिसर आपको इंटरव्यू करता है। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे से पीछे जो बंदा था वो उसकी फैमिली थी, उसके लिए वो अप्लाई कर रहा था। तो मैं खड़ा था, उसने मुझसे पूछता है कि आप क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा यार मैं इसलिए जा रहा हूँ। मैंने बताया, कहता है आपका वीजा नहीं लगना। तो मैं हैरान था कि यार आई हैव नो कंसर्न विद यू, आप मुझे वैसे ही एडवाइस कर रहे हो। तो कह रहा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका वीजा नहीं लगना, आपने पहले कहीं भी ट्रैवल नहीं किया। तो जब वो इंटरव्यू हुआ तो मेरे से सिर्फ उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो मुझे उसने वो पेपर देते हैं, एक मेरे ख्याल में ग्रीन होता है और एक येलो होता है, तो एक पेपर पकड़ा देते हैं। अगर येलो है तो इट्स मीन वो साथ में आपको पासपोर्ट भी वापस कर देते हैं, और ग्रीन हो तो इट्स मीन के वी विल गिव यू वीजा, वो पासपोर्ट अपने पास रखते हैं और उसके बाद आपको वीजा पेश करके वो दे देते हैं। तो और ये है कि वीजा काउंसलर ऑफिसर जो उधर होता है उसके पास आपके, अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, अगर आपको उर्दू आती है या पश्तो स्पीकर है, तो वो भी असिस्टेंस उधर होती है। तो वो 3-4 क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता है। अभी जो फिलहाल यूएस विजिट वीजा की अपॉइंटमेंट्स हैं यूएई में, वो अभी फिलहाल नेक्स्ट ऑर्डर तक जो है ना वो भी स्टॉप है। अभी यूएसए अपनी एम्बेसी में या अपने कॉन्सुलेट जो भी उनके ऑफिस हैं उसमें इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर रहा यूएई के रेफरेंस से। पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज में ये चल रहा है, तो यूएई में आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। तो उस वजह से उन्होंने इंटरव्यूज की, अभी जो 1-2 दोस्त थे मेरे उनका वो हमने अप्लाई भी किया हुआ था, तो वो उन्होंने उनकी जो पोस्टपोन कर दी इंटरव्यू डेट। तो फिलहाल यूएई में वो बंद है, लेकिन जब कभी ओपन हो तो आपने सिंपल 2 काम करने हैं। एक आपने इंटरव्यू अपॉइंटमेंट वो बुक करनी है, और साथ में आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। पहले ये था मेरी दफा कि आप इंटरव्यू की डेट बुक कर लेते थे, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपसे 10-15 दिन पहले भी इंटरव्यू से आप फिल करके सबमिट करवा देते थे। लेकिन अभी उन्होंने प्रोसीजर चेंज कर दिया आफ्टर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपने एप्लीकेशन साथ ही फिल करनी है और सबमिट करवा देनी है, और बाद में जाके आपने इंटरव्यू देना है। ये ना हो, वो इसलिए है कि बाद में आप कुछ चेंजेस वगैरह ना कर सकें। तो ये थी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग यूएस वीजा, और ये वीजा बेस्ट वीजा है, और इसके बिहाफ पे आप 48 कंट्रीज हैं, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, इवन टर्की है, अजरबैजान, बाकू, वो वीजा ऑन अराइवल आपको मिलता है। मैंने तुर्की गया था मैं, तो वो इसी वीजे पे गया था। मेरे पास यूएस B1 B2 ये वीजा, ये 5 ईयर वैलिडेशन होती है इसकी। और इसकी एक प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप यूएसए से उसको यूज कर लिया आपने वीजा स्टेटस एक दफा, सऊदी अरेबिया आपको 1 ईयर वीजा ऑन अराइवल दे देता है। और कनाडा में आपको कोई अप्लाई भी नहीं करना पड़ता, वो एक उनका प्रोसीजर है कि अगर आपके पास यूएस वीजा यूज्ड है तो वो आपको वीजा, कनाडा भी आपको वीजा इशू कर देता है। तो मेरे से जो वीजा ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछे, उसने ये सिंपल 3 क्वेश्चन वो आपसे हर एक से पूछते हैं, तो ये आपने उन्हें सेटिस्फाई करना होता है। ये 3 क्वेश्चन वो जनरली पूछेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेंगे, व्हाट इज योर पर्पस, आप जाना क्यों चाह रहे हैं, तो आपने उसे सेटिस्फाई करना है। उसके पास, आपके पास जो है ना वो बोलने के लिए, उसे प्रूव करने के लिए पीछे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कुछ चीज वगैरह होनी चाहिए। तो मेरे से उसने पूछा था, तो मेरा जो पर्पस था, मुझे पहले एक कंसल्टेंट ने बताया कि आप ना विजिट वीजा लिखो कि मैं ट्रैवलिंग करने जा रहा हूँ। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जो है ना इसको थोड़ा सा मैंने खुद ऑब्जर्व किया और वेरी इजी अप्लाई करना। तो मैंने पर्पस लिखा था कि मेरी एक ट्रेनिंग है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो विजिट ऑफिसर ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि पर्पस, तो मैंने कहा कि मैं जो है ना इसके ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, पहला आंसर। दूसरा उसने पूछा कि तुमने कभी पहले ट्रैवल नहीं किया, तो मैंने आंसर उसको इस तरह दिया कि मुझे इधर 12 साल हो गए हैं, मेरी जॉब नेचर इस तरह के मेरे 3 महीने बाद मुझे 1 महीना छुट्टी मिलती है, तो वो छुट्टी मेरी फैमिली के लिए होती है, तो इस वजह से मैं कहीं ट्रैवल नहीं कर सका। और ये जो है ये मेरी जॉब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ट्रेनिंग जो है इसलिए मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। तो देन वो उसने कोई थर्ड क्वेश्चन पे नहीं गया। मैं उससे पूछ रहा था कि नेक्स्ट, तो कहते जस्ट गो। तो मैंने कहा फिनिश, तो वो कहता हाँ। तो मकसद ये है कि जब भी आपने यूएसए का वीजा अप्लाई करना है तो पर्पस आपने बड़ा क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ लाइफ एक्सपीरियंस आपको अपने शेयर कर रहा हूँ कि मुझे कैसे मिला था और आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई असिस्टेंस वगैरह चाहिए हो, मेरे दोस्त हैं
जो ये काम भी करते हैं और लीगल काम करते हैं, और वो जो है वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। तो अगर आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है बिलाल बग्गा ब्रॉड लाइफ के नाम से, तो आप उधर आके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं रिगार्डिंग यूएस वीजा। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए, फी मानिल्लाह।